हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ जनरेटिव एआई। इट्स डे 2। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एआई हेलुसिनेट कैसे करता है या भूल कैसे जाता है। अगर हम कभी भी कुछ बाद में उसे कुछ पूछते हैं तो पहले क्या पूछा गया उसको बेस ना बना के, रेफरेंस ना लेके वो रीजनिंग सही से नहीं करता है। क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो इस डे 2 में हम जनरेटिव एआई को अच्छे से ग्राउंड अप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। तो एआई हेलुसिनेट कैसे करता है इसके पीछे रीजन हम समझेंगे डे 1 से। डे 1 में हमने समझा था कि व्हेनेवर वी गिव अ टेक्स्ट टू एआई टूल, और इट कैन बी एलएलएम, एनी एलएलएम, चैट जीपीटी, डीपसीक, वो उसको क्या करता है, टोकनाइज करता है। इट यूज टू टोकनाइज इट। टोकनाइजेशन का मतलब क्या था कि आपके टेक्स्ट को छोटे छोटे टेक्स्ट के या फिर छोटे छोटे वर्ड्स में, चंक्स में तोड़ने का काम करता है, फिर उनको नंबर्स देता है। एम्बेडिंग की बात है। तो एआई का पूरा खेल एलएलएम का था क्या कि वो क्या करता है, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है। तो एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि एआई प्रेडिक्ट द गेसेस द वर्ड, इट विल बी अ लाई, वो सही नहीं होगा। हम यही बोलेंगे कि एलएलएम हमेशा नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है। अब वो टोकन प्रेडिक्ट कहां से करता है, तो कोई भी एलएलएम है अगर, तो वो कोई वास्ट डेटा पे ट्रेंड है। एज आई टॉक्ड अर्लियर कि वो बहुत बड़े वास्ट डेटा पे ट्रेंड है, जिसमें सारे आर्टिकल्स, इंटरनेट थ्रू बुक्स, फिलोसफी आर्टिकल्स, दो लॉट्स ऑफ द डेटा इट हैड बीन ट्रेंड, और उसको टोकन्स के फॉर्म में उसने स्टोर कर रखा है। ठीक है। होता क्या है कि एक्चुअली जब आप टोकनाइज करते हो, तो फॉर एन एग्जांपल मैं एक, ऐसे समझते हैं, एक विंडो बनाता हूं, यहीं से समझ में आएगा कि अगर मैं इसमें लिखता हूं एआई इज स्मार्ट, ये चीज मैं एज अ सेंटेंस देता हूं अपने एलएलएम को, तो हो सकता है कि वो उसको टोकन्स के फॉर्म में तोड़े, तो एआई इज स्मार्ट, ये बहुत सिंपल है, इसको आराम से वो तोड़ सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं उसको कोई नया वर्ड दूं जो कि समवॉट स्लैंग के फॉर्म में हो, या फिर डिफिकल्ट वर्ड हो, फॉर एग्जांपल मैंने उसको कोई भी रैंडम वर्ड दे दिया, JXAORB, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो इसको कैसे टोकनाइज करेगा। क्या उसको ये कंसीडर करेगा सिर्फ एक सेंटेंस की तरह, JXAORB की तरह, या फिर इसको ये दो सेंटेंस में तोड़ेगा, JX को अलग तोड़ेगा, AORB को अलग तोड़ेगा। इट मीन्स दैट ये एक पजल की तरह है। एआई उसे टोकनाइज करता है, किसी वर्ड को समझना उसके लिए बहुत आसान है, तो वो परफेक्टली उसको टोकनाइज कर सकता है। लेकिन अगर कुछ वर्ड डिफिकल्ट हो, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एक और वर्ड मैं ले लेता हूं, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल में अगर अनबिलीवेबल है तो इसको कैसे वो टोकनाइज करेगा, तो हो सकता है उसको एक एक वर्ड की तरह टोकनाइज करे, हो सकता है कि उसको ये अनबिलीव को अलग और एबल को अलग टोकनाइज करे। तो इस तरीके से एआई हमेशा कि दिए गए सेंटेंस को डिफिकल्ट फॉर्म में या फिर अलग अलग तरीके से, एक आप समझ सकते हो, एक पजल बनाता है, पजल ऑफ बॉक्स ऐसे समझ लो, जिसके अंदर पजल होता है किसका, पीसेस ऑफ वर्ड का, पीसेस ऑफ वर्ड का जो आपने दिया है जिसपे वो ट्रेंड है। और फिर उसी पीसेस का यूज करके, और आपने जो पूछा है उनके अंदर सिमिलैरिटी सर्च करके नेक्स्ट टोकन को वो प्रिडिक्ट करता है, नेक्स्ट टोकन को गेस करता है। ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ठीक है, ये तो दैट्स ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, एआई उसको सही से नहीं समझ सकता। फॉर एन एग्जांपल आपने उसको कोई इमोजी का साइन दे दिया, तो उसको भी तो वो टोकनाइज करेगा, तो उसको कैसे टोकनाइज करेगा, दैट इज एन डिफरेंट टास्क। पर एक्चुअली होता क्या है कि एआई क्या है, एआई के पास अपनी खुद की एक, यू कैन से दैट, मेमोरी चिप होती है। ठीक है, यू कैन से दैट मेमोरी चिप। अब जो कुछ भी आप पूछते हो, जो कुछ भी आप एआई के साथ चैट करते हो, वो हर एक चैट को, हर एक सारी चीजों को टोकन के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करता है, एवरीथिंग। ठीक, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसने सारी चीजों को, पहले हमने क्या बोला कि एआई क्या कर, फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया था एआई गेस करता है, फिर मैंने आपको आज बताया कि एआई क्या गेस करता है, टोकन गेस करता है। कहां से गेस करता है, उसके पास बहुत सारा एक बॉक्स है जिसमें पजल ऑफ पीसेस है, उसमें से गेस करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर करता जाता है। पर व्हाट विल हैपन इफ मेमोरी बिकम्स फुल। अब इसको आप एक विंडो की तरह समझिए, तो एक कॉन्सेप्ट आता है एआई में जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो आप इसी बॉक्स से समझिए कि ये मान लीजिए एआई की मेमोरी। ठीक है। अब एआई इसमें हर चीज स्टोर कर रहा है, एलएलएम इसमें हर चीज स्टोर कर रहा है। व्हाट इफ अगर ये मेमोरी फुल हो जाए, अगर ये मेमोरी आपकी फुल हो जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन अराइजेस। इस केस में मैं ये क्या करेगा, जो ओल्ड डेटा है
उसको इरेज करना स्टार्ट करेगा, जो पिछला डेटा है उसको इरेज करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहले मैंने कुछ स्टोर कराया था एआई इज स्मार्ट, फिर मैंने लिखा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, फिर मैंने लिखा कुछ और चीज। तो अगर उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो फुल हो गया तो वो क्या करेगा, पुराने वाली चीजों को उसमें से इस तरीके से आप समझ लीजिए उसको रिमूव कर देगा। तो जब अब वो रिमूव करेगा, वेन एवर यू पुट अ न्यू क्वेश्चन टू द एआई, तो वो पुराना वाला तो उसने पूरा अच्छे से कंप्लीटली रिमूव कर दिया, तो उसको एज अ कंटेक्स्ट नहीं लेगा टू रेफर टू गिव द आंसर फॉर द करंट आस्क्ड क्वेश्चन। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देने के लिए जो पहले रिमूव कर चुका है उसको अब कंसीडर नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इस कंटेक्स्ट विंडो से समझिए कि कंटेक्स्ट विंडो एक्चुअली क्या एक साइज है मेमोरी का। तो जो भी आप फ्री टूल यूज करते हो, फ्री एआई टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी हो गया उसका फ्री वर्जन यूज करते हो, डीप सीक हो गया, ग्रॉक हो गया, उनका कंटेक्स्ट विंडो, उनका कंटेक्स्ट विंडो स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल। इनका कंटेक्स्ट विंडो काफी स्मॉल होता है। अगर इन्हीं केस में अगर आप पेड वर्जन में जाते हो तो उनका कंटेक्स्ट विंडो आप समझ सकते हैं, बड़े बॉक्स से समझ लीजिए, उनका कंटेक्स्ट विंडो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अच्छे से मेमोरी को सेव करेगा, कंटेक्स्ट को सेव करेगा और अच्छे से डीप रिसर्च करके आपको आंसर देगा। तो लेकिन अगर कंटेक्स्ट विंडो स्मॉल होता है जो कि आप फ्री वर्जन में यूज करते हो, तो वहां पर वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट करता है। हेलुसिनेट का मतलब फॉरगेट करना स्टार्ट कर देता है, उसे समझ में। हेलुसिनेशन यहाँ पर भी आता है कि अगर आपका डेटा सेट नॉइजी है, उसमें इस तरीके के टोकन है जो खुद ही नहीं सही से उसको टोकनाइज कर पा रहा है, तो किसी ट्रेंड डेटा के साथ वो उसको सिमिलरिटी मैच नहीं कर पाएगा, फॉरगेट भी करेगा। तो कंटेक्स्ट विंडो भर गया तो पुराना डिलीट करेगा, तो नए आंसर को उतने अच्छे से नहीं देगा जितने अच्छे से उसको देना चाहिए। सो दिस आर द कैन बी अ गुड रीजंस फॉर एआई गिविंग द फॉल्स प्रिडिक्शन, फॉल्स आंसर, और गिविंग आंसर जो कुछ भी पूछा गया उससे हट के आंसर दे रहा है। तो दिस इज नोन एज अ कंटेक्स्ट। तो इसमें दो चीज आपको समझनी थी आज के लेक्चर में, दैट इज टोकनाइज, सेकंड इज कंटेक्स्ट विंडो। पर हम एआई के इस मेमोरी को बेटर कर सकते हैं। बेटर कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में समझेंगे, दैट इज नोन एज अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक, अटेंशन मैकेनिज्म से हम इसी एलएलएम की मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।